हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th यानी भौतिकी अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन को। और आपका पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अब्तल दर्पण। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो अब्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न आपका 2 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण है संभवता, यानी ऐसा कौन सा दर्पण है वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, या तो समतल या उत्तल। ठीक है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब यानी सीधा यानी आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो कौन सा दर्पण है? तो या तो समतल हो सकता है दर्पण या उत्तल दर्पण हो सकता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? यानी अवतल दर्पण से जब परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एफ, यानी फोकस दूरी से गुजरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 4 है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो यानी क्या संबंध है दोनों में वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एफ बराबर r/2। यानी किसी भी दर्पण हो, यानी अवतल हो या उत्तल हो, तो उसकी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 5 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकसांतर जो है एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी गोलीय दर्पण में यानी फोकसांतर यानी फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एफ बराबर r/2। क्या हो संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो एफ बराबर r/2 यानी फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, और प्रश्न संख्या ये आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? यानी आपको बताना है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, दुगनी होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की क्या होगी? दुगनी होगी। जैसे देखिए, इससे पहले आप पढ़ें कि फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या के क्या होती हैं? आधी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वक्रता जो त्रिज्या है फोकस दूरी से क्या होगी, तो तिरछे जो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2f बराबर r, यानी वक्रता त्रिज्या की से क्या होगी? फोकस दूरी दुगनी होगी। ठीक है, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 7 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समतल दर्पण होगा। यानी किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो यह दर्पण होगा समतल। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किसी दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 9 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी एफ यानी आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है एफ यानी फोकस दूरी। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2। तो आर कितना है? 50 सेंटीमीटर है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी फोकस जो दूरी पूछा है तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होता है, यानी 50 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी बना सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल को। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, किसी वस्तु का अवार्थित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण से। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है 11, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस किसी भी प्रकार का लेंस हो, या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो इसके लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है तो 1 डायोप्टर होगा, यानी +1 डायोप्टर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होता है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है संख्या 12 है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आभासी, यानी काल्पनिक और बड़ा बनेगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस जो दूरी है हमेशा क्या होगा वो बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा धनात्मक। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आप ये दोनों याद रखिएगा, और दोनों ही प्रश्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमेशा होगा वो धनात्मक होगा, याद रखिएगा, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगा हमेशा ऋणात्मक होता है। और क्षमता जो पूछे, अगर उत्तल लेंस की क्षमता तो वो धनात्मक होगा, और अवतल का जो क्षमता होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कांच में। ठीक है, तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होगा किस में होगा? कांच में होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो वो किस में होगा? तो निर्वात में होगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, निर्वात में। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न संख्या 15 है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? आप ऑप्शन देख रहे हैं, बताइए इसका आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी। तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो क्या हो सकता है? 1 से कम भी हो सकता है या फिर 1 से अधिक भी हो सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और यह प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मिट्टी, यानी मिट्टी का जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। जल, कांच, प्लास्टिक की जो तीनों हैं लेंस बनाने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 17 है,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सीधा, यानी काल्पनिक जो प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये सीधा बनेगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 18 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वो आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आभासी तथा सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, आभासी तथा सीधा होता है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न संख्या 19 है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा उत्तल। ठीक है, तो उत्तल जो दर्पण है कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और यह प्रश्न संख्या 20 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो यह हमेशा सीधा होता है, यानी उत्तल दर्पण जो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और आपका सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी यहाँ पे आपका क्षमता दे दिया गया है और आपसे फोकस दूरी पूछा है। तो इसकी जो फोकस दूरी निकालने के लिए यानी P बराबर 1/f होता है। ठीक है, यानी लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/f। तो यहाँ पे देखिए P मेरा कितना है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 1/f, तो f इससे गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको 4 ही लिखिए, तो 4f। ठीक है, और 4f बराबर कितना, 1, और अब f के साथ 4 गुना है तो f को यहीं रहने देंगे, तो 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/4 मेरा मीटर होगा। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 4 से कटेगा 125 बार में, यानी 25 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न संख्या 22 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ है यह है कि प्रतिबिंब, यानी यह कैसा प्रतिबिंब बनाएगा जिसके आवर्धन जो, यानी किसी भी प्रतिबिंब का जो आवर्धन ऋणात्मक है, तब यह कैसा प्रतिबिंब बनाएगा वो आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा उल्टा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो यह उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी फोकस जो दूरी है वो दे दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या, उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, तो क्षमता निकालने नहीं P, तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/f, यानी f जो है मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 1 और f कितना है मेरा, 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसके लिए 100 से भागा देंगे, यानी 100 क्या हो जाएगा ऊपर, तो 50 से कटेगा 100 2 बार में, यानी क्या हो आना चाहिए, 2 डायोप्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे प्लस में भी 2 डायोप्टर है और माइनस में भी है। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक वाला मारेंगे, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 24 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो किसके, कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। और आपका अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न संख्या 25 है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अवतल। ठीक है, तो अवतल जो है
ऐसा दर्पण है जो अपना यानी प्रतिबिंब जो है हमेशा बड़ा बनाता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 26 है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, फोकस के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस के कहाँ रखना चाहिए? अंदर रखना चाहिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम जो फाइनल होता है इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 28 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है वो आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, काल्पनिक होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 29 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 16 सेंटीमीटर। तो आपसे दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या दिया हुआ यानी आर दिया हुआ है, कितना? 32 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है क्या? फोकस दूरी, यानी एफ बराबर r/2 होता है, यानी वक्रता फोकस जो दूरी होगा वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। तो ये जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 32 है, तो इसका आधा क्या होगा? फोकस दूरी, यानी 16 सेंटीमीटर। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न संख्या 30 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अभिलंब के निकट। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 31 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अब यहाँ पे क्या आपसे क्या दिया है? फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो वक्रता जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगना होती है, यानी फोकस जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो आप इस फार्मूला से निकालिए, एफ बराबर r/2। ठीक है, तो एफ मेरा कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और r/2, आर निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 20 बराबर r, यानी वक्रता जो त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल है आपका, और 32 जो है प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उत्तल लेंस। तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होगा? तो यह उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और प्रश्न संख्या 33 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट सवाल है आपका फिर, और प्रश्न संख्या 34 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है वो बताना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न संख्या 35 है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल दर्पण का। फ्रेंड, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं वो प्रकाश के परावर्तन के जितने भी चैप्टर, यानी प्रकाश के परावर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है हम इस वीडियो में कवर किए हैं, और आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।